एक्चुअली ये कल सुबह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए गया था, तो ये रास्ते में कहीं उतरा तो लड़कों से बातचीत हुई होगी इसकी, तो ये वहाँ पे उतरा तो लड़के इसको लेके फरार हो गए। उसके बाद वही लड़के इसी के नंबर से कॉल करते हैं इसके पापा को कि सर आपका लड़का हमारे पास है, तो हमें पैसे दो तो अपना लड़का ले जाओ। वो बैंक के एम्प्लॉय हैं हमारे चाचा जी, तो जीके बैंक में, तो अभी उनकी रिटायरमेंट भी है। तो वो इसी चक्कर में था कि इनके पास होंगे पैसे पूछे तो मांग लेते हैं इनसे। कितने पैसों की डिमांड? 3 लाख रुपए की डिमांड की थी सर इन्होंने। हाँ जी। तो फिर सर कभी ये घुमा रहे थे, कभी यहाँ पे आओ, रिहाड़ी में आओ, कभी बख्शीनगर आओ, कभी रमेशपुरा में आओ, कभी शक्ति नगर आओ। लोकेशन अपनी अलग अलग चेंज कर रहे थे। कभी जब जा रहे थे कभी बोलते कि कोई अनजान बंदा आ रहा है उसको पैसे दे दो, अपना फ़ोन भी दे दो, हम उससे ले लेते हैं। अब अनजान बंदे को तो किसी को पैसे दे नहीं सकते, पैसे लेके फरार हुए हैं। हमें तो बंदा चाहिए था ना अपना। लास्ट में इन्होंने कोई 7 बजे रात के तो इन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, इसी का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर आई किडनैपर की मतलब कि फुटेज भी लीक हुई वहाँ पे हमारे पास आई, लेकिन हमें तो पहचाना नहीं गया। ये भैया थे, इन्होंने पहचान लिया, कहते ये यहीं पे रहता था किराए पे। तो लास्ट में सर रात तक ढूंढते रहे हम इसको, 3-4 बजे तक सुबह तक ढूंढते रहे। तो लास्ट में पुलिस ने किसी को अरेस्ट भी किया है? पुलिस ने किया हुआ अरेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस ने किया हुआ लड़के को अरेस्ट। अभी हम उसका नाम तो जानते नहीं हैं। हाँ हाँ, तो अभी पुलिस तो अपने हिसाब से पूरे अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने तो अच्छा वो दिया हुआ साथ, लेकिन हमें तो जस्टिस ही चाहिए ना सर। जिस लड़की की डेथ हुई उस लड़की का नाम? राघव जम्बाल नाम है उसका, छोटा नाम उसका रघु है। हाँ जी, हाँ जी, क्या वो तो जस्टिस ही चाहिए हमें सर। 12 बजे पता चला, हमारे चाची जी हैं वो मेरे पास आए, बोलने लगे कि ऐसे ऐसे रघु हमारा किडनैप हो गया, आपके चाचा जी का फ़ोन आया था। मैंने उसी समय गाड़ी निकाली, चनौर चौकी में आए। 1 बजे हमें इनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बात होगी। चौकी में बैठे मेरे को किडनैपर का फ़ोन आता है, वो बोलता है कि आप बरनाई पुल पर आ जाओ। अच्छा, पुलिस को बैठे बैठे? हाँ, चौकी में बैठे बैठे। ठीक है। तो मैंने उसको बोला हम आ जाते हैं। बोलता पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। मैंने बोला मैं कोई इन्फॉर्म नहीं करेंगे पुलिस को। हम बरनाई चौक पर पहुंचे, और भी लड़के उधर हमारे से इकट्ठे हो गए सब। तो किडनैपर बाद में बोलता आप वहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि बरनाई चौक में आप अकेले नहीं हो, 10-12 बंदे मैं देख रहा हूँ। देखो पुलिस से ज़्यादा नेटवर्क था उसका। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसने बोला कि हमें BSF स्कूल के पास अकेले आओ। और मैं तो चाचा जी गाड़ी में गए। मैंने वो उसको बोला कि मैं अकेला हूँ। उधर पहुँचे, जब उधर पहुँचे उस बोलता पवन आइसक्रीम के पास आ जाओ। जब हम उधर पहुँचे उसके बाद बोलता कि मेश्वर चौक में आ जाओ। घुमाता रहा। उसके बाद बोलता बेबी कैटर के पास आ जाओ, गली में आ जाओ। जब हम उधर पहुँचे उसके बाद बोलता JK बैंक रिहाड़ी है, उधर आ जाओ। ऐसे घुमाता रहा, हमारा टाइम पास करता रहा वो। कि जो हमारे आगे भी चल रहे थे, सिविल कपड़ों में पुलिस थी, पीछे भी चल रही थी। इनका काम था कहाँ पर ट्रेस करनी है, और हमारा काम नहीं था। क्योंकि पुलिस वैसे हमारे साथ थी, चौकी अफसर साहब साथ थे, DSP साहब हमारे लोकेशन में थे। जब हम रिहाड़ी में पहुँचे तो इन्होंने एक फ़ोटो भेजा मेरे को। बोलने लगे ये फ़ोटो आप पहचानते हो इसको? मैं तो जानता नहीं था। मैं इनके पापा को बोला, रघु के पापा को बोला कि आप जानते हो? वो बोले नहीं मेरी पहचान में नहीं आ रहा। फिर हमने सोचा ये फ़ोटो किसका होगा। फिर मैं जब घर पहुंचा तो हमारे पास शॉप है एक हमारे ही मार्केट में। वो बोलने लगे ये मेरे पास सामान लेने आता था। फिर वहाँ से हमें पता चला कि ये लड़का जहाँ कॉलेज में पढ़ता था, इधर रेंट पर रहता था, और रघु के साथ इसका तालमेल था। उसके बाद आजकल ये पटोली मगोत्रा में रहते हैं, 4-5 लड़के रहते हैं। तो उसी लड़के को इन्होंने उठाया पुलिस वालों ने। उसी लड़के को लाए रात को। मैं भी 3 बजे गया चौकी पर, उधर गया। जब मैं पहुंचा तो पुलिस वाले सब आ गए, 4-5 गाड़ियां थी। पुलिस एक्टिव थी रात को। DSP साहब, चौकी अफसर साहब, SHO साहब, ये सभी आए, 4-5 गाड़ियां आई। और उसमें इन्होंने बंदे को बैठाया हुआ था। हमें बोलते आप चलो, हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करनी है, सरपंच साहब आप चलो अपने बंदे ले जाओ, हम आपको फ़ोन करते हैं। मैं इनके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, फ़ोन आया नहीं। फिर मैंने इनको फ़ोन किया। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उसको पूछा चौकी में। फिर उस लड़के को लेकर गए हैं जंगल में, तभी पता चला। ऐसे कोई पता नहीं। उसी लड़के ने जिसने मारा है उसी ने बताया। उसी लड़के ने बताया डेड बॉडी कहाँ है। फिर चौकी अफसर साहब लेकर गए,
पुलिस ने काम किया है, मगर हमें अफसोस इस बात का है कि लोकेशन ट्रेस होनी चाहिए, उसी समय होनी चाहिए। तो ये इनकी स्टेटमेंट में ये आ रहा है कि इन्होंने कल सुबह 10 बजे मार दिया। वे रैपर पंप है ना, उधर पर इसकी लोकेशन आई है, उधर से किडनैप किया हुआ है और 10 बजे बोलते हैं कि 10-11 के बीच इसको मार दिया था। उसके बाद जो किडनैपर है वो हमें फ़ोन करता रहा, उसका प्लान था कि पैसे ले जाऊं और मैं जहां से जम्मू से बाहर चला जाऊं, ये प्लान था उसका। क्योंकि आया, मैंने उसको यही बात बोली, यार जब तक तू बात नहीं कराएगा तब तक हम तेरे को पैसे नहीं देंगे, बात करा पैसे ले जा। पर है उधर का किश्तवाड़ का है, नाम है उसका, फोटो है मेरे पास। सुरेंद्र सिंह, यह इसका फोटो है, मैं आपको फोटो बताता हूँ। तो ये है किडनैपर, ये है। हाँ, इसको अरेस्ट किया, इसने किडनैप किया, ये फोटो है। और इसके साथ और भी लड़के होंगे। बस वो करना, हम ये चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए हमारे जम्मू में। ये क्या हो रहा है होनी चाहिए कि आने वाले बच्चों के लिए भी, और इसको छोड़ दिया ना, हमारे बच्चों के लिए रिस्क है, जम्मू के बच्चों के लिए रिस्क है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि हम अपने बच्चे कैसे बाहर निकाल लेंगे। सही बात है, ऑब्वियसली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक सिंह के साथ गुलिस्तान न्यूज से नमस्कार।